जस्सी, मेरी प्यारी बहन, तू तो जानती है कि बचपन से तेरी खुशी के लिए मैं सब कुछ करता आ रहा हूं। तेरी खुशी ही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। तरीका चाहे गलत हो या सही, इसलिए हरमन से बोलो कि चुपचाप तुझसे शादी कर ले, ताकि मैं भी खुशी खुशी रावी को अपनी पत्नी बना लूं। तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? रावी मेरी बहन है। वेरी ओल्ड न्यूज। न्यू न्यूज ये है कि रावी मेरे होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है, और मेरे पास प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी है। हरमन ओए, हरमन इलाज नहीं है। हरमन मैं क्या रू? हरमन हरमन प्लीज 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 स्टॉप प्लीज। कोई बात नहीं जस्सी, जस्ट रिलैक्स। इसे जितना मारना है मारने दे। मेरी मजबूरी है कि मैं इस पे हाथ नहीं उठा सकता। होने वाले जीजा जी हैं ये मेरे। तुझे जो करना है ना हरमन तू कर ले, लेकिन तुझे शादी तो जस्सी से करनी ही पड़ेगी। जो मैं जान से तुझे मारने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब तो आप शादी की तैयारियां करो। तो आज मैंने ऐसा जान से मार देना। अरमान, लड़ाई इस चीज का हल नहीं है। मैगी कह रहे तेनू तेरी भैन लगती है ना, तो फिर चुप रहा 2 मिनट, बैठ के कोई हल निकाल लेंगे। इसके आने से पहले रावी को कन्विंस करना जरूरी था, जो कि मैंने कर लिया। अब वो बस वो ही करेगी जो कि मैं उसे कहूंगा। अंकल जी को तो मैं जानता था, मना लूंगा। हरमन, अब तो तुझे उस किन्नर और मेरी बहन में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। आंटी जी, मुझे खरीदारी के लिए बाहर जाना था, आप चलेंगी मेरे साथ? सोमू से कह दे, वो ले आएगा। हाँ ठीक है, पर तुम भी साथ चलो। जो भी खरीदना होगा साथ में खरीद लेना। वैसे खरीदना क्या है? जी वो वट सावित्री की पूजा है, वो सुहागन का सारा सामान खरीदना था। पर तुम क्यों व्रत रख रही हो? हरमन जी की सलामती के लिए। सोमू, लेके जा सकता हूँ, जो चाहिए वो दिलवा देना, पर खबरदार जो इसे तंग किया तो, नहीं तो घुमा के चपेट लगाऊंगी। माँ तुम ना हद करती हो सच्ची में। पूछो एक बार इससे, तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ मैं। कभी तंग किया तुम्हें मैंने? कभी नहीं। तुम तो बस सौम्या के सामने हमेशा मुझे बुरा ही बनाती रहती हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? चलो तंग आ गया उससे। और बुड्ढा बाटी क्या चल रहा है? अरे मामा जी और मामी जी के पास जाकर तो आप लोग मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाए। अब क्या मेरे खिलाफ प्लानिंग श्लानिंग चल रही है क्या? तमीज नहीं क्या तुझे बात करने की? हैं? तमीज? आपा जी वो किस चिड़िया का नाम है? हाँ तो फिर मैं कहा था। क्या सोचा फिर? चलिए आप और मैं खेल खेलते हैं, देखते हैं
मुझसे तेज दिमाग किसका चलता है? वरुण पुत्र, वो छोड़ ना ये रोज रोज के ड्रामे। क्या मिलेगा तुझे इससे? और मैं तो कहती हूँ ये नाराजगी छोड़, अब हम बैठ के सुलझा लेते हैं ना आपस में जो भी प्रॉब्लम है। नो दादी, नो वे। अब तो ये मामला तभी सुलझेगा जब सुरभि अपना डीएनए टेस्ट करवा लेगी। अरे यार, क्या है ये डीएनए टेस्ट? इसी की रट लगा के बैठे हो तुम। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर क्या भरोसा करोगे? सुरभि, अगर वो चुप नहीं कर रहा तो तू चुप कर। अरे क्यों चुप कर जाऊं नानी? हर बार ऐसे करता है ये। इसका ये डीएनए टेस्ट का नाराज सुन के थक चुकी हूं मैं। और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कोई सीता नहीं हूं जो अग्नि परीक्षा देने बैठ जाऊंगी यहाँ पर। सुरभि हूं मैं। तुम एक बात गौर से सुन लो, मैं कोई डीएनए टेस्ट नहीं करवाने वाली हूँ, समझे तुम? अच्छा, कैसे नहीं करवाएगी? सुरभि सिंह, मैं भी देखता हूँ तुम्हें डीएनए टेस्ट कैसे नहीं करवाती हो। अच्छा, और मैं भी देखती हूँ ये डीएनए टेस्ट कैसे करवाते हो तुम। मेरा बच्चा है, मेरी मर्जी चलेगी, नहीं करवाने वाली मैं ये टेस्ट। सुरभि पुत्र, करवा लेना टेस्ट। एक टेस्ट करवाने से क्या जानता है? सही तो कह रही है पुत्र, इससे तुम्हारे पति को भी तसल्ली हो जाएगी। अजी, आप लोग घर पे क्यों नहीं रहते हैं? जब देखो मुंह उठाकर यहाँ आ जाते हैं जब भी कुछ होता है यहाँ पर। कोई काम धंधा नहीं है आप लोगों को? हाँ, और दूसरी बात, इस जैसे आदमी के लिए ना मैं कोई टेस्ट नहीं करवाने वाली, कोई फालतू काम नहीं करूंगी, नहीं करवाऊंगी मैं टेस्ट। शांत हो जा, शांत हो जा। अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं भी ये समझ लेता हूँ ये बच्चा मेरा नहीं। ठीक है, मान लो, तुम्हें जो मानना है मानो, और आप लोगों को भी जो समझना है ना समझ लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं ये डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगी। सुरभि, सुरभि, चाहे जो हो जाए, मैं जसलीन से शादी नहीं करूंगा। जाओ, रुक के ढूंढ के ले आओ। पागल हो गया मैं तो? क्यों हो गया? तेरा दिमाग सुन हो गया? बात समझ ही नहीं आती। गया था ना ढूंढने के लिए, जाओ उसको ढूंढ के लेके आ किन्नर को। पूरा परिवार एक बाजू में, तू तेरी किन्नर एक पास है, तेरी बहन रही हो। अपने तेरे बच्चे की इज्जत का सवाल है, तेनू उसकी कोई परवाह नहीं है। हाँ, तुम तो कम से कम मुझे रिश्तों की कदर मत सिखाओ औरक सिंह। मैंने कह दिया मैं शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। इस मामले में बाप बेटे के रिश्ते को बीच में मत लाओ हरमन। ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अब रावी ने जो कांड किया है उसे संभालने की जिम्मेदारी हम सब की है। हाँ, और सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए सबको मेरी ही कुर्बानी देनी है। और वैसे भी अब तो सबको एक बड़ा मौका मिल गया ना मुझे सौम्या से दूर रखने का। एक काम करता हूँ, ये स्यापा ही खत्म करता हूँ, मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, है ना? ओए हरमन, तेरे घर को छोड़ के चले जाने से ना इस घर पे लगा हुआ दाग नहीं हट जाएगा। और मेरी बात ध्यान से सुन ले, ये ना हमारी कोई साजिश नहीं है, ये तेरी पायल वाली दोस्त का भाई है जीत, जिसने रावी के साथ सारा खेल खेला है और इस घर को पूरी मुसीबत में डाल दिया। मैंने तो लगता है ये जो पायल वाली दोस्त है ना तेरी, जसलीन, कहीं उसी का किया कराया ना हो। तुम ना मेरे और हरमन की दोस्ती को समझ ही नहीं सकते। मैं सिर्फ और सिर्फ हरमन की खुशी चाहती हूँ, इसलिए उस मंडप से मैं उठी थी, वो नहीं। लेकिन जो तुमने रावी दी के साथ किया है, इट्स डिस्गस्टिंग जीत। जिंदगी के साथ खेला है तुमने उनकी। मैंने किसी की भी जिंदगी के साथ नहीं खेला जस्सी, और ना ही मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया। मैं रावी को खुशी खुशी अपनाने के लिए तैयार हूं जस्सी, और मैं तेरे और हरमन की दोस्ती को भी समझता हूं। तभी तो मैं चाहता हूं कि तेरी और हरमन की शादी हो जाए। जीत, कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैं पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ जस्सी, लेकिन तू जानती है क्यों? क्योंकि यहाँ तो अपनी हरमन के साथ दोस्ती निभा रही है ना, वहां पापा सुबह शाम बीपी की टैबलेट्स खाते हैं।
और वहां कनाडा में हमारी कम्युनिटी के लोग डेली पापा से पूछते हैं कि कब आ रही है आपकी बेटी, कब आ रही है जस्सी अपने हस्बैंड के साथ। और हमारे पास हर बार की तरह कोई जवाब नहीं होता। हो रहा हूं मैं पागल। अच्छा, और लोग क्या कहते हैं इससे तुझे कब से फर्क पड़ने लगा? हाँ जीत, लोग जो भी कहे, प्लीज प्लीज तू तो अपनी बहन को समझ। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं ना जस्सी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां बात तेरी हो रही है जस्सी, मेरी बहन जस्सी की। और तू तो जानती है कि मैं तेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता। तुझे तो याद होगा ना, बचपन में एक बार तेरे ग्रेड्स कम आए थे और कैसे हमारे साथ वाले पड़ोसी ने तेरा मजाक उड़ाया था। रोने लग गई थी तू। और फिर तुझे याद है कि मैंने उस पड़ोसी के साथ क्या किया था? याद है तुझे? अब हरमन को पत्थर तो नहीं मार सकता ना, इसलिए मैंने दूसरा तरीका ढूंढा। तो तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? यहाँ इतना कुछ हो गया और तू चुपचाप खड़ी है, कुछ बोलती क्यों नहीं? तू कुछ बोलेगी? मैंने तुझे यहाँ इस खानदान पे लगे दाग को धोने के लिए नहीं बुलाया, तुझे तेरी बहन की करतूत बताने के लिए बुलाया। भाई है ना तू उसका, तेरा जानना जरूरी है। बस सिर्फ इसलिए बुलाया, इस खानदान की इज्जत का बोझ सिर्फ तेरे कंधे क्यों? तू क्यों धोएगा? कोई जरूरत नहीं। तू क्यों बार बार कुर्बानी दे? तू जाकर सौम्या को ढूंढ। यहाँ जो होगा ना हम देख लेंगे। तू जा, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। जा तू। हरमन, तू अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करेगा, वरना तेरी ये बहन जी नहीं पाएगी। देख भाई, आज तक मैंने तुझसे कुछ भी नहीं मांगा है, और मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, ऐसा मत करना। तो जसलीन से शादी करने प्लीज। भाई कुछ तो बोल हरमन। जसलीन, तू तो जानती है ना मुझे, तू तो समझाए से तू खुद भी समझ। जसलीन, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर मैं सच में नहीं जानती थी कि जीत तुम्हारा भाई है। अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं, पर जसलीन, जो कुछ भी हो गया मैं उसे बदल नहीं सकती, पर उसे तुम तो बदल सकती हो ना। जसलीन प्लीज, मेरे भाई से शादी करने के लिए हाँ कर दो और उसे भी मना लो प्लीज, ताकि तुम्हारा भाई मेरा सुहाग बन के मेरी इज्जत बचा सके। प्लीज हाँ कर दो। सौम्या, तुम सामान लो, मैं बस अभी आया। हाँ भाई साहब, वो वट सावित्री की पूजा का सामान चाहिए। लाल चुनर, लाल धागा, घी, वो जो पीछे जो टोकरी है वो, धूप, और एक ये दिया, ये सब दे दीजिए। हरमन जी, आप चाहे मेरे साथ रहें या ना रहें, मैं अपने सुहागन होने का फर्ज सारी जिंदगी दिल से निभाती रहूंगी। आपकी सलामती और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती रहूंगी। इसलिए मरते दम तक वो पूजा करूंगी जो एक सुहागन अपने सुहाग के लिए करती है।
सुहाग तो मैं तुम्हारा तभी बनूंगा जब तुम ये शादी करवाओगे। कल शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास, रात जो कर सकती हो कर लो, वरना परसों सुबह तक ये बात पूरे गुरदासपुर में फैल जाएगी। और हरमन, तुझे मुझे जितना मारना है ना मारना है, लेकिन तू मेरे इरादों को नहीं तोड़ पाएगा। वैसे काफी सामान खरीद लिया। ये सावित्री जी की पूजा, वट सावित्री? वट सावित्री की पूजा होती किस लिए? पति की लंबी उम्र के लिए, उनके खुशहाल जीवन के लिए। चाहे उसकी दूसरी शादी हो चुकी हो तो भी। सौम्या, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, मत करो, मैं समझता हूं, लेकिन हरमन जी का बोझ लेके तुम अपनी जिंदगी नहीं काट सकती। उसे तुम्हारी कोई कदर नहीं है और तुम यहाँ बैठ के उसके लिए पूजा कर रही हो, उसकी खुशी के लिए दुआएं मांग रही हो, जबकि वो किसी और के साथ खुश है। सौम्या, ये कोई तरीका नहीं है जिंदगी जीने का। अपनी दुनिया बसाओ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ गलत कहा मैंने? हाँ, गलत कहा आपने। हरमन जी के नाम को मेरे नाम से हटाना गलत है। वो मेरी दुनिया है और अब उनके अलावा अपनी नई दुनिया बसाने के बारे में सोचना ये गलत है। मेरे अस्तित्व को उन्होंने पहचान दी है, आज उस पहचान को मिटाना ये गलत है। आप गलत नहीं हैं समीर जी। शायद मेरे और हरमन जी के रिश्ते को कोई समझ ही नहीं पाएगा। लाइए, साथ घर चलते हैं। ठीक है, चलो। मैं खुद चली जाऊंगी जी। अरे सौम्या, तुम कैसी लड़की है? बाबा जी, तुसी ज्योतिष है? कोई समस्या है बेटा? समस्या तो बहुत है बाबा जी। वो क्या है ना कि एक बंदा है, वो ना एक बंदी से प्यार करता है, लेकिन वो जो बंदी है ना, वो किसी और बंदे से प्यार करती है। पर वो बंदा उस बंदी को कब का छोड़ चुका है, उससे प्यार नहीं करता। पर ये जो बंदी है ना, ये उसी बंदे से प्यार करती है और किसी और का प्यार स्वीकार करना चाहती ही नहीं है। पर वो जो पहला बंदा है ना, वो इसी बंदी से प्यार करता है और बहुत प्यार करता है, पर किसी तरह इनका प्यार मिल नहीं पा रहा। तो कोई इस बंदे के लिए कोई उपाय बताइए। बेटा, वो लड़की जिससे प्यार करती है ना, उसने भले उसे छोड़ दिया हो, लेकिन वो आज भी इस दुनिया में है और जब तक वो इस दुनिया में है, वो लड़की उसी से प्यार करती रहेगी। और ऐसे प्यार को प्यार नहीं जोग कहते हैं, लेकिन उसका उपाय है। पूजा करो, अगले जन्म में तुम्हारा प्यार स्वीकार कर लेगी, लेकिन इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं है। और हाँ, एक जरूरी बात। क्या? जब भी आना तो सीधा अपना नाम बोलना बाबा के सामने। ये बंदा बंदी बोलकर बात घुमाने की जरूरत नहीं है। समझ गया। सौम्या को पाना हरमन की जिद हो सकती है, सौम्या को हरमन के प्यार का जुनून हो सकता है, लेकिन मेरा और सौम्या का प्यार मेरी जिद और जुनून ही नहीं, मेरी जिंदगी। और अपनी जिंदगी को पाने की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है।